हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे एम.एच. अब्राम्स की बुक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का डे 7 है। सो आइए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉगरेल। सो डॉगरेल इज अ टर्म अप्लाइड टू रफ, हैवी फुटेड एंड जर्की versification or to verses that are monotonously regular in meter and conventional in sentiment. फीचर्स क्या हैं? डॉगरल इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इनएप्टीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द वर्सिफायर. इट इज समटाइम्स डिलिबरेटली एम्प्लॉयड बाय पोएट्स फॉर सटायरिक, कॉमिक और रोलिंग इफेक्ट. और अगर मेजर प्रैक्टिशनर और टेक्स्ट की बात करते हैं तो जॉन स्केल्टन, कॉलिन क्लाउड और सैमुअल बटलर्स का ह्यूडिब्रास, ये इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है हमारा ड्रामा. सो ड्रामा और अ प्ले is a form of composition designed for performance in the theatre. Actors take the roles of the characters, perform the indicated action and utter the written dialogue. और historical context क्या है इसका? During the English Restoration period, heroic drama was written in heroic couplet. So heroic couplet क्या होता है? इसमें iambic pentameter lines rhyming in pairs. जो एम्बिक पेंटामेटर लाइंस होती हैं वो पेयर्स में राइम करती हैं. और दे आर मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा. इन पोएटिक ड्रामा द डायलॉग इज रिटन इन वर्स विच इन इंग्लिश इज यूजुअली ब्लैंक वर्स एंड इन फ्रेंच इज द 12 syllable लाइन कॉल्ड एन एलेक्जेंड्राइन. अ क्लोजेड ड्रामा is written in dramatic form with dialogue, indicated settings and stage directions, and is intended by the author to be read rather than to be performed. Tragedy, comedy, tragicomedy, ये सारे टाइप्स ऑफ ड्रामाज हैं. इसके बाद है मेलो ड्रामा, फार्स, पैंटोमाइम एंड द वेरियस जेनराज ऑफ फिल्म, रेडियो ड्रामा, टेलीविज़न ड्रामा. और अगर मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं सो क्लोजेड ड्रामा में कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल मिल्टन्स का सैमसन एगोनिस्टिस है, बायरॉन्स का मैनफ्रेड, शेलीज प्रोमेथेस अनबाउंड, हार्डी का डायनेस्ट्स. नेक्स्ट है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग. सो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. एक प्रकार की लिरिक पोएम का ही ये प्रकार है जो किसके द्वारा परफेक्ट किया गया है? परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड इज स्पोकन बाय अ सिंगल पर्सन एट अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ लाइफ, रिवीलिंग हिज कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट एज वेल एज द एग्जिस्टेंस एंड रिएक्शंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स. सो ये वेरी पॉपुलर सिंस द विक्टोरियन एज. ड्रामेटिक मोनोलॉग वॉज यूज्ड बाय मॉडर्न पोएट्स सच एज टी.एस. इलियट. और इसके फीचर्स हैं अ सिंगल पर्सन हु इज patently not the poet utters the speech that makes up the whole of the poem in specific situation at a critical moment. Or this person addresses and interacts with one or more other people of whom what they say and do we know from the clues in the discourse of single speaker. और अगर इसके मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं सो ब्राउनिंग्स का माई लास्ट डचेस, द बिशप्स ऑर्डर्स हिज टॉम, ये सारे टेक्स्ट हैं. और एंड्रिया डेल सार्टो. और इसके बाद है टेनिसन का यूलिसिस, एच.डी. हिल्डा डुलिटिल, एमी लोवेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ई.ए. रॉबिन्सन, इजरा पाउंड, रॉबर्ट लोवेल, टी.एस. इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जेलफेड प्रूफॉक, वर्ड्सवर्थ द थॉर्न, कोलरिजेस द राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, कीट्स ला बेल डेमसेंस मर्सी. नेक्स्ट है हमारा ड्रीम विजन. ड्रीम विजन और ड्रीम एलिगरी इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव दैट वाज पॉपुलर इन द मिडिल ages in which the narrator falls asleep in a spring landscape and dreams of the events that he is going to narrate, which are partly allegorical in nature. Or the origin of the genre is divine in nature. The term dream vision indicates that the narrator describes the events seen in a dream. उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है नरेटर जो वो अपने ड्रीम में देखता है. द नरेटर इज गाइडेड बाय अ ह्यूमन और एन एनिमल. नरेटर किसके द्वारा गाइड किया जाता है?
ह्यूमन के द्वारा या एनिमल के द्वारा। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, इन द मिडिल एजेस दिस जेनरा वॉज इनरिच्ड बाय सेवरल फेमस पोएट्स बट इट्स वॉग डिमिनिश्ड आफ्टरवर्ड्स। एंड मेजर प्रैक्टिशनर एंड टेक्स्ट क्या है इसका, दांतेस डिवाइन कॉमेडी, पर्ल, लैंगलैंड्स पायर्स एंड प्लाउमैन, चौसर्स बुक ऑफ डचेस, रोमन डिला रोज फ्रेंच पोएम एंड द हाउस ऑफ फेम, बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, कीट्स फॉल ऑफ हाइपीरियन, अ ड्रीम, और लेविस कैरोल्स का एलिसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, जेम्स जॉयस का फिनगेंस वेक, पब्लिश 1939। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्टोपिया। डिस्टोपिया इज अ टर्म दैट हैज़ कम टू बी अप्लाइड टू वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूडिंग साइंस फिक्शन that represent an unpleasant imaginary world in which ominous tendencies of our present social, political and technological order are projected into a disastrous future culmination। अगर हम origin of the term की बात करते हैं, so the term dystopia derives from the Latin means बैड प्लेस। डिस्टोपिया का मतलब बैड प्लेस होता है। और मेजर प्रैक्टिशनर और टेक्स्ट की बात करते हैं, सो एडवर्स हेक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जॉर्ज ऑरवेल्स का 1984, मार्गरेट एटवुड्स का द हैंडमेड्स टेल, और उर्जुला के लेग्विन्स का द डिस्पोजेस्ड एंड एम्बिगुअस यूटोपिया है। नेक्स्ट है हमारा एलिजी। एलिजी इज़ अ पोएम रिटेन इन इलेजियाक वर्ड्स alternating hexameter and pentameter lines and dealing with the themes of change, loss, complaints about love or mourning the death of a person or even somber meditations on death and mortality। और अगर हम origin of the term की बात करते हैं, so in Greek and Roman literature elegy denotes any poem written in elegiac meter alternating hexameter and pentameter lines। It had the subject matter of change and loss frequently expressed in the elegiac verse form, especially in complaints about love। और अगर हम historical context की बात करते हैं, तो some of the old English poems that deal with the theme of transience of all worldly things are considered elegies। Some elegies written in late 16th and early 17th centuries are love poems, although they relate to the sense of elegy as lament, or in the 17th century the term elegy began to be limited to a formal and sustained lament in words for the death of a particular person, usually ending in a consolation। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो वन इम्पॉर्टेंट सब टाइप ऑफ एलिजी इज़ पेस्टोरल एलिजी। जो पेस्टोरल एलिजी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब टाइप है एलिजी का ही। और मेजर प्रैक्टिशनर कौन कौन से, ओल्ड इंग्लिश पोएम्स सच एज द वॉन्डर एंड सीफरर, द मेडिवल पोएम पर्ल, चौसर्स बुक ऑफ द डचेस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ अर्थर हेलम, W.H. Audens in memory of W.B. Yeats, टॉमस ग्रेज एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और जर्मन पोएट रेनर मैरिया रिल्के ड्यूनोज एलिजीज इनका है। इसके बाद है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ विद एन ऑब्जर्व्ड पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज सो क्लोज दैट वन सीम्स टू पार्टिसिपेट इन द पोस्चर, मोशन एंड सेंसेशन दैट वन ऑब्जर्व्स। ऑरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं, सो द जर्मन टर्म इन्फ्लुएंस मीन्ड फीलिंग इनटू एंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज एम्पैथी। सो जो जर्मन टर्म है ये क्या है, एन फुलंग, कुछ ऐसे ही बुलाएंगे, मीन फीलिंग इनटू होता है और ये ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में एज एम्पैथी। इन लिटरेचर इट हैज़ कम टू मीन अ पैसेज which conspicuously evokes from the reader this sense of participation with pose, movement and physical sensation of the object that the passage describes। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनफुलंग वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन थियरिस्ट इन द 19th century when John Keats said he becomes a part of all I see, and that if a sparrow comes before my window
I take part in its existence and picked about the gravel. He was describing a habitual experience of his intensely empathetic temperament long before the word was coined. और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सो इट इज़ एन involuntary projection of ourselves into an object which may be human, non-human or inanimate. It is the result of an inner mimicry, that is the observation of an object. इसके बाद अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस, कीट्स का इंडीमियन है, और नेक्स्ट टर्म है हमारा इनलाइटमेंट. So enlightenment is a term applied to an intellectual movement that developed in Western Europe during the 17th century and reached its height in 18th century. So the movement was very popular across Europe and America and gave rise to several thinkers during the 17th century and 18th centuries. इसके फीचर्स क्या हैं? द थिंकर्स ऑफ एनलाइटमेंट बिलीव्ड इन द पावर ऑफ ह्यूमन रीजन टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड टू एस्टेब्लिश ऑर्डर इन लाइफ. दे बिलीव्ड दैट रीजन वॉज रैपिडली डिसिपेटिंग द डार्कनेस ऑफ सुपरस्टिशन, प्रिजुडिस एंड बारबैरिटी. Enlightenment freed humanity from its earlier reliance on mere authority and unexamined tradition and opened the prospect of progress towards a life in this world of universal peace and happiness. So friends, thank you so much. See you again.